ओके जी, हम इस स्लाइड पे थे। वी वर डन विद दिस स्लाइड। विल वेट अ मिनट के बाकी लोग थोड़ा सा ज्वाइन कर लें। बेटा, किसी और ने भी आपकी ऑनलाइन क्लास ली है या नहीं हुई आज? नहीं मैम, फर्स्ट आपकी हुई है। कल भी किसी ने नहीं ली? नो मैम। और किसी ने स्केड्यूल भी नहीं की हुई? की हुई है मैम, पता नहीं। की हुई है। किसने सरासिफ ने की हुई है। 11:40 को उनके साथ हुई क्लास हमारी। अच्छा, और उनको इन्फॉर्म किया है जूनियर्स को? जूनियर्स को इन्फॉर्म भी किया, उनके साथ एक ग्रुप भी बना लिया, तो उनको फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, जब भी जो भी लिंक होगा उनको सेंड कर दूंगा मैं। अच्छा, बिकॉज वो मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है ना। सो स्पेसिफिकली इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि जूनियर्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि नहीं। ठीक है ना। मेरा अपना ये ख्याल है कि यस सर मैम, के नहीं वो साथ अगर कोई दो कोई लोग प्रॉब्लम इन नहीं। कांटेक्ट होंगे तो सर के लिए भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। तो मैंने जूनियर्स को यही रिकमेंड तो यही किया है कि आपके थ्रू कम्युनिकेशन रहे, ठीक है ना। यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस बार जो भी क्लास होगी उनको पता चलेगा उसके बारे में। चलो, पीछे कुछ हुआ था? कोई क्लास में इशू आया था? उन्होंने पूछा तो था कि जूनियर्स क्यों मैम नहीं और आ तो रहे। कोई। जूनियर्स का पूछा था, लेकिन जूनियर्स खुद नहीं आ रहे थे मैम, वो रमजान में नहीं आ रहे थे क्लासेस लेने के लिए। ओके, बस ठीक है, चीजें सॉर्टेड आउट होनी चाहिए। ओके। अब सेकंड टाइप ऑफ स्टडीज जो हमने ऑडियंस स्टडीज का जिक्र किया था, अब उसको थोड़ा सा देखते हैं कि ऑडियंस स्टडीज में हम क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जामिन कर सकते हैं कि लोग मैसेजेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उनसे मीनिंग्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपसे पीछे बात की, नहीं आप बल्कि एग्जाम्पल दें। कोई ऐसे हो सकते हैं मैसेजेस जिनको लोग डिफरेंटली इंटरप्रेट करें, कि आप अलग से देखें, मैं अलग से देखूं उसको? आप गेट कीपिंग। नहीं, सिर्फ ऑडियंस में कि लोग मैसेजेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इज इट पॉसिबल कि सेंडर और रिसीवर डिफरेंटली इंटरप्रेट करें, या रिसीवर्स में कुछ लोग किसी तरह करें, कुछ लोग किसी और तरह? यस मैम। इंटरप्रेट में आप वो अपना डिकोड का मतलब ले लें, ठीक है ना, कि लोग उसमें से मतलब क्या निकालते हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि मुझे समझ आएगी टॉपिक? यस मैम, वो सुप्रीम लीडर वाली जो आप एग्जांपल दी थी हमारे लिए, कुछ और उसकी एग्जांपल है। शहादत वाला है उनके लिए, वो हाँ जी, दूसरी गुड, मौत मरे एक्सीलेंट। फरजान ठीक है ना। yes। इवन देखें, जब हमने फॉर एग्जांपल जब ईरान वॉर कर रहा है, उसको हम एज मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ ले रहे हैं, और उसको फॉर एग्जांपल अमेरिका को छोड़ ले रहे हैं, वही वॉर है। ठीक है ना। सो इट इज द सेम कि मैसेजेस जो हैं, जो भी कोई मैसेज हो, ठीक है ना, उस मैसेज को लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके बिलीव्स, उनका वर्ल्ड व्यू उसमें चेंज होता है। ये हमने ना इस बारे में भी लिया था कि अब करंटली जब वॉर के बारे में कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है, तो हम में से वो लोग जो कि ऐसे इलाकों से नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे वॉर हुई हो, वो उस वॉर को डिफरेंटली मीनिंग्स लेते हैं। और जो लोग खुदा ना खास्ता खुद उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं वॉर्स के, खैबर पख्तूनख्वा में ही डिफरेंट सेटअप्स हैं जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास ऐसे सेटअप्स से आ रहे हैं जिनके इलाकों में फ्रॉम टाइम टू टाइम वॉर टाइप सिचुएशंस थी। तो वो उसी वॉर के मीनिंग्स कुछ और ले सकते हैं। ऐसे होता है यस मैम। क्योंकि उनके लिए उसकी मीनिंग्स कुछ और हैं। जैसे हम रिपैट्रिएशन में से के प्रोसेस में से नहीं गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग गुजर चुके हैं उनके लिए अफगानियों की रिपैट्रिएशन बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। उनको सिर्फ ये मैसेज देना कि यू आर फोर्स टू रिपैट्रिएट, कि आपने वापस अफगानिस्तान जाना है, उनके लिए वो मैसेज एक डिफरेंटली इंटरप्रेट होएगा। इज इट सो? यस मैम। और यही मैसेज, यही अफगानिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं, कि ये मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से आए कि आप लोगों ने इस तारीख तक हर हाल में पाकिस्तान से चले जाना है, वापस अफगानिस्तान जाना है। ये पाकिस्तानियों को ये मैसेज, पाकिस्तानी इस मैसेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे और अफगानी इसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करेंगे। ऐसे हो सकता है। यस तो दिस यस यस इज मैम। व्हाट मैम। ऑडियंस स्टडीज इज, ठीक है ना। चाहे पीछे जो भी बैकग्राउंड हो,
बट जिस बैकग्राउंड की भी वजह से हो, लेकिन द पॉइंट इज कि ऑडियंसेस इंटरप्रेट डिफरेंट करते हैं, चाहे उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, चाहे उनकी कोई और स्टेक्स अंदर इन्वॉल्व हैं, वट एवर, ठीक है ना। एक और बात भी है, Okay. क्या ऑडियंसेस एक ही तरीके से मीडिया यूज करते हैं? नहीं मैम। तो फिर मैम क्या कुछ होता है? लोग तो मैम कुछ लोग जो है वो मीडिया इसलिए यूज करते हैं कि उनको सिर्फ हालात हाजरा या दुनिया में जो चीजें हो रही उनसे उनको वाकिफी हो तो। और कुछ लोग जो हैं वो मीडिया को इसलिए यूज करते हैं कि सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर न्यूज आती है तो वो न्यूज में इंटरेस्टिंग नहीं होती और उसको आगे ले जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी भी बात है। देखिए, उनकी जो कंटेंट उसमें वो ले रहे हैं वो भी अलग बात होती है, ठीक है ना, कि किस किस्म का कंटेंट कोई कंज्यूम कर रहे हैं। बट इवन वो कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं वो भी तो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। और कुछ लोग इवन अच्छा। इवन ट्रेंड्स समझने के लिए, फैशन समझने के लिए, उसके लिए भी तो मीडिया यूज कर रहे होते हैं। some जरूरी तो some नहीं कि people मीडिया use जो उनको सामने से दे रहा है वो सिर्फ वही चीज ले रहे हो। some people use media to sell their products, हाँ, their बिल्कुल services, बिल्कुल। to inform and to be informed. ये हाँ, चीजें लेकिन ये जो सेल है ना, लिसन, वो ऑडियंस के एलिमेंट में जरा सा डिफरेंट आएगा। आप सोशल मीडिया के पॉइंट से ले तो रहे हो, लेकिन फिर दे आर नॉट द ऑडियंस ना। but some audiences sell their products, ma'am, and फॉर services. एग्जाम्पल, Audiences भी sell करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिसाइफर। नीचे कमेंट्स किए होते हैं नीचे, या हम्म। सुपर चैट कर देते हैं किसी भी कोई बड़ा स्ट्रीमर होता है, उसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं और ज्यादा व्यूज आते हैं लाइव पे, तो सुपर चैट कर देते हैं। तो वो स्ट्रीमर उसको पढ़ लेता है। जब वो पढ़ता है तो फिर यस। वो दरम्यान में रुकता भी है, बट स्टिल वो थोड़ा बहुत पढ़ चुका होता है, तो और स्क्रीन भी आ जाता है, जिसकी वजह से उसके कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं। चलें, दिस यस इज अ मैम। पॉइंट। उस एंड से हम ले भी सकते हैं। मेरे पॉइंट, वो आपकी बात ठीक है कि जब वो किसी चीज का है रिसीवर ही ऑडियंस की एंड पे, और स्टिल वो अपनी किसी चीज को आगे से आउट करते हैं, तो हाँ, वंस अगेन देखें, रोल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। सो इट इज एन एक्सेलेंट इसमें एग्जाम्पल। एक और चीज भी है मैम, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन हो गई, कुछ लोग इसके लिए मीडिया यूज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या फिर पोस्ट वगैरह करते हैं उस पे, और लोगों के साथ, कुछ के साथ दोस्तियाँ होती है, कुछ के साथ नए मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, अलग अलग लोगों से मतलब उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। एंटरटेनमेंट भी इसमें कह सकते हैं कि तफरीह के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए, या ऐसे मतलब ये चीज़ें हैं कि मतलब इसके ऊपर यूज़ करते हैं कुछ लोग। मैम, एक मैं अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा। एक गेमर है, हम उसका नाम ले लेते हैं, कैरी मिनाटी। तो वो जब भी लाइव जाता था तो सुपर चैट आती थी, और वो कहता था कि यार, मिसाल के तौर पर कोई भी ऑडियंस होता था, वो कहते थे कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो कैरी मिनाटी जब वो कहता था तो दरम्यान में ही रुक जाता था, लेकिन वो थोड़ा बहुत कह चुका होता था तो उन लोगों के सब्सक्राइबर्स थोड़े ज्यादा हो जाते थे। सो ये ठीक है। ऑडियंस भी होता है वो बंदा, और सेलर भी होता है अपनी सर्विस और हाँ, अपने आई गेट प्रोडक्ट। इट, दिस इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन जहां पे रोल्स स्विच हो रहे हैं और उनकी दरम्यान की बाउंड्री खत्म हो रही है, ठीक है ना। सो इट इज एन एक्सेलेंट ऑप्शन कि ऑडियंसेस मीडिया को इसलिए भी यूज करते हैं कि वो अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, या वो अपनी, फॉर एग्जांपल, जो भी चीज सेल कर रहे हैं उसके लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए इसको यूज करें। गुड इनफ, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑडियंस स्टडीज में हमारे पास ये चीज भी आ जाती है कि ऑडियंसेस के रिस्पॉन्सेज डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना, या डिफरेंट एज लेवल्स के हिसाब से, या डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के चेंजेस की वजह से ऑडियंस रिस्पॉन्सेज कैसे चेंज होते हैं। मीडिया इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस तो हम हमेशा जहन में रखते हैं, बट हमने इस सेमेस्टर के स्टार्ट में, इस कोर्स के स्टार्ट में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास फिल्म्स भी पार्ट ऑफ दिस सेम है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज ऑटोमेटिकली एंटरटेनमेंट मीडिया भी अंदर आ रहा है उनका, तो वो उस हिसाब से भी आ जाती हैं, और ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी। तो जब हम मैस कम्युनिकेशन की थ्योरीज का जिक्र कर रहे हैं तो हम मीडिया इंस्टीट्यूशंस में इन सब को लेते हैं, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट कि हम किसी एक को ले रहे हैं और किसी एक को नहीं ले रहे। हाँ, देर माइट बी सर्टन थ्योरीज जिसमें आप किसी एक को जहन में रख के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड इट माइट बी कोई थ्योरीज हो जो सबको लेके चल रही हूँ, ठीक है। यस मैम। क्योंकि मीडिया इंस्टीट्यूशंस बेसिकली तो हमें हेल्प कर रहे हैं ना, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने में वो उनका बड़ा अहम किरदार है।
जैसे देखिए जब हमारे पास ट्रेडिशनल मीडिया था तो उस वक्त की और जो कम्युनिकेशन थी, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी वो वन साइडेड तरीका था। अब जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं तो वो बहुत इंटरैक्टिव स्टाइल हो गया, ठीक है। सो इसलिए मीडिया इंस्टीट्यूशंस असरअंदाज हो रहे हैं इस पूरी पिक्चर में, इस फ्रेमवर्क को चेंज करने में काम करते हैं। फिर अनदर कोई इंटरेस्टिंग चीज के मीडिया के साथ कैसे है, कल्चरल वैल्यूज हमारी चेंज होती हैं, नॉर्म्स भी, शेयर्ड नॉलेज भी, वैल्यूज पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल वैल्यूज पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है। यस मैम। मैम क्या कल्चर वैल्यू तो डिफरेंस है ना। वैल्यूज और नॉर्म्स में हमने कैसे फर्क किया? खामोशी। मीडिया हमारे कल्चरल वैल्यूज बनाता है। मैम कल्चर वैल्यू तो हर जो कल्चर की वो डिफरेंट होती है ना, तो मीडिया बिल्कुल, तो नहीं लेकिन बना क्या के मीडिया उसकी तरफ कोई कंट्रीब्यूट करता है? यस मैम मीडिया दिखाते हैं ना डिफरेंट कल्चर्स को, जैसे कि अभी अगर हम किसी और कंट्री का भी देखें तो उनके जो कल्चर वैल्यू है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इंडिया के जो है वो कल्चर डिफरेंट है हमसे कुछ, और कुछ हमारे डिफरेंट है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, ये भी तो हो सकता है मैम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया का असल कल्चर है वही मीडिया में नजर आता है? मैम हमें क्या पता, हम समझते हैं कि वही असल आप अपने कल्चर हमें बारे में दिखा नहीं रहे सोचिए हैं। ना। मैम, काफी डाइवर्सिफाइड चेंज है है उनका उसमें, कल्चर तो। क्या हुआ? काफी चेंज कल्चर शो करते हैं मैम उसके। हाँ, हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि एक ही बेसिकली मतलब इनका मतलब एक ही मुल्क है ना यहाँ पे, इनकी फिल्म इंडस्ट्री ही दो है, तो दो क्यों है इसी वजह से तो है ना, एक उसके में बॉलीवुड है, एक मेरे ख्याल टॉलीवुड नाम दिया है, तो वो दोनों अलग अलग कल्चर शो करते हैं। आप बॉलीवुड को देखोगे तो वह एक अलग इंडिया है, आप टॉलीवुड को देखोगे तो एक ट्रेडिशनल जो इनके कल्चर्स है वही शो करते हैं। तो ज्यादातर मतलब जो है इसका टॉलीवुड है थोड़ा बहुत जो है वही इनका जो असल कल्चर है वो शो कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक तो ये कि मीडिया ना, मीडिया इज नेवर अ रिफ्लेक्शन, असल कभी नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। मीडिया हमेशा उसको पोर्ट्रे करते हैं, तो पोर्ट्रे करते हुए लाइट कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, पोर्ट्रे करते हुए शेड्स के चेंजेस आ जाते हैं। कभी पोर्ट्रेट लफ्ज देखा ना, पोर्ट्रेट बनाई जाती है, ठीक है ना, जो यस पोर्ट्रेट मैम। बनाई जाती है उसमें चॉइस ऑफ कलर्स और चीजें मैटर करती हैं। इवन अगर कोई आपकी पोर्ट्रेट पिक्चर भी लेता है तो उसमें लाइटिंग से ही आप डिफरेंट नहीं हो जाते, ऐसे है, यस मैम बिल्कुल। ठीक है ना। फिल्टर्स तो बहुत दूर की बात है ना, सिर्फ इतनी बेसिक बात कि लाइटिंग या आप अपना हेयर स्टाइल जैसे सेट किया हुआ है या जिस एंगल से पिक्चर ली गई है या जिस किस्म के कपड़ों में ली गई है, इट मेक्स अ डिफरेंस। सेम इज द केस जब कल्चर्स को दिखाया जाता है मीडिया में, एक तो ये कि वो उनकी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन होती है, ओरिजिनल कभी दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है ना। और आप लोगों की बात भी ठीक है कि मल्टीपल कल्चर्स होते हैं, एक सिंगुलर कल्चर होता नहीं है। दूसरे की पार्डन मी फॉर माई इग्नोरेंस, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ दो इनकी इंडस्ट्रीज हैं, तमिल और बॉलीवुड जो है, ये दो ज्यादा प्रोमिनेंट वंस हैं, ठीक है ना। दे हैव गॉट लॉट मैनी अदर्स गोइंग ऑन, ये मेरा अपना ख्याल है। आई मे बी रॉन्ग इन दैट, लेकिन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट। तो बेसिकली हमारा सवाल मेरा ये था कि क्या मीडिया कंट्रीब्यूट करता है कल्चरल वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। तो हाँ जी, मीडिया एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है कल्चरल वैल्यूज की तरफ, क्योंकि वो आपको कुछ चीजों की स्ट्रेंथ्स और कुछ की वीकनेसेस दिखा रहा होता है, कुछ को ज्यादा कलरफुल दिखा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इतनी सिंपल सी बात कि भाई शादी पे कितना पैसा खर्च करना है, कितने फंक्शंस करने हैं, कितना शोर शराबा होना है, कितनी कलरफुल इवेंट्स होने हैं, ठीक है। तो आपका एक कल्चरल इवेंट होता है शादी, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज आपने मीडिया में कुछ स्पेसिफिक चीजें देखी हैं। अब मीडिया में ट्रेंड ज्यादा हैवी वेडिंग्स का भी है और ज्यादा सिंपलर की तरफ भी जा रही हैं चीजें, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या चीज सूट करते हैं, बट वो आपकी कल्चरल वैल्यूज को की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है मीडिया। कैन वी एग्री ऑन दिस? यस मैम। यस अच्छा जी, अफशा आज बिल्कुल गायब है, वरना नॉर्म्स का मतलब ही हमें अफशा ने बताया था कि अनरिटन रूल्स हैं।
ठीक है ना। तो हमारे जो सोसाइटी के रूल्स हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन कैसे कर सकता है, किसकी क्या लिमिट्स हैं, उन चीजों की तरफ भी मीडिया कंट्रीब्यूट करता है कि या तो उन चीजों को बढ़ाता है, ठीक है ना, जो चीजें पुरानी चल रही हैं उन्हीं को सपोर्ट करता है, या फिर उनके अगेंस्ट जाता है, उनको चेंज करने की कोशिश करता है। बोथ केसेस में इट डज इट। हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो इसको जरा सा इस स्लाइड को वाइंड अप करते हैं, फिर हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ये मेरा मेन क्वेश्चन होना था कि मीडिया शेयर्ड नॉलेज की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड व्हाट इज शेयर्ड नॉलेज। शेयर्ड नॉलेज क्या होगा? जो किसी को ऑलरेडी पता होती है। जो एक अब ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा है ना मैम, उसकी फसल उगाना या अनाज उगाना का तरीका अलग है या पंजाब का अलग है। अगर वो चीज़ जो है पंजाबी लोग कैसे उगाते हैं वो अगर मीडिया पे ये लोग शो करें, तो ये जो है नॉलेज जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। केपी के लोग हैं वो देखेंगे या दुनिया के कई के लोगों में, तो इस तरह के मतलब इनके रिवायात जो है, सकाफ़त है या कुछ भी और चीज़ें जो हैं, मतलब नॉलेज का। दूसरी बात ये है कि वो है ज़बान हो गई है इनकी, ये सकाफ़त हो गई, इनकी तारीख़ हो गई है, साइंस लिखना पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप मीडिया पे इसको अपलोड करें तो दूसरे अक़वाम के लोग उनको देख सकते हैं, तो ये शेयर्ड नॉलेज है। हाँ जी, शेयर्ड और नॉलेज मैम वही। एक हिस्टोरिक चीज है शेयर्ड नॉलेज। मैम। बता, वन बाय वन। मैम मीडिया जो है हमारे फॉर एग्जांपल केपी में कोई ऐसी ऐसी हिस्टोरिक प्लेस है ना, तो उसको अगर वो शो करवाता है और हाईलाइट करता है, हालांकि वहाँ के लोगों को पता है, बट वो जब मीडिया में शो कराता है तो वो शेयर्ड नॉलेज हो जाती है, उनके साथ भी शेयर होती है और बाकी जिनको पता नहीं होता उनके साथ भी। ठीक है, किसी ने कुछ कहने? शेयर्ड नॉलेज तो वो नॉलेज होगी ना मैम, कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल ले तो ईद एक शेयर्ड नॉलेज आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान ईद को सेलिब्रेट करता है, तो उसको उस हिसाब से शो किया जाता है, ये एक्सेप्ट नॉलेज नहीं माइनॉरिटी। है, ये इन्फॉर्मेशन में आती है ना। अच्छा, शेयर्ड नॉलेज बेसिकली ये होता है जो हम सबका कॉमन, हम सबका नहीं लेकिन एक कॉमन नॉलेज है, उसकी तरफ मीडिया कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, मीडिया कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स दिस थिंग कि हम कोविड को किस लाइट में देखें, ठीक है ना। मीडिया कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स दिस थिंग कि हमें फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस के इवेंट्स के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन हो। आपका और मेरा शेयर्ड नॉलेज होली पे तो बेहतर होगा, बट ईस्टर पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यस मैम, ठीक है। सो मीडिया बिल्कुल। एक्चुअली, वो जो होली पे आपका और मेरा नॉलेज है वो कहाँ से आया? आप में से किसी के हिंदू फ्रेंड्स हैं? होली कब? टीचर थे। मूवीज से, मीडिया मूवीज से से ना। आए। तो मूवीज को अगर हम बिगर पिक्चर में देखें, मीडिया। सो हमारा शेयर्ड नॉलेज ऑफ होली इज बेसिकली बेस्ड ऑन मीडिया, ठीक है ना। और हमारा कॉमन है, आप और मैं मोर और लेस सिमिलर चीजें जानते हैं। इसी तरह अब हम कल्चर मैम से, होली इज बेसिकली कल्चरल थिंग, लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक इवेंट्स पे भी बता दूं या स्पेसिफिक साइट्स पे, पॉलिटिशियंस की करप्शन पे आपका और मेरा शेयर्ड नॉलेज है, उसकी तरफ सारे काम तो मीडिया ने किए है। आप और मैं पर्सनली कितने कम को पॉलिटिशियंस को जानते होंगे। यस मैम। सो आर यू गेटिंग दिस थिंग? चूंकि आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैंने बिल्कुल इसको खत्म कर रही हूँ, ठीक है ना। सो बेसिकली जो है ना, इसकी अगर एक एग्जांपल ले लूं कल्चर के पॉइंट से, तो फॉर एग्जांपल सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स जेंडर रोल्स, ठीक है ना, वो हमें मीडिया शो करता है, ठीक है ना, तो उससे वो कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, आप, मैंने नहीं देखा, शायद आपने कभी देखा हो तो प्लीज करेक्ट मी, क्या आपने कस्ट में फॉर एग्जांपल किसी भी फीमेल को बाइक चलाते हुए या स्कूटी चलाते हुए देखा है? नो नो मैम। मैम। सो अगर वो मीडिया में चीज आनी शुरू हो जाए तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन सकती है। यस मैम। तो मीडिया इसको मैम मतलब बन भी कंट्रीब्यूट करता है। अब वही वही बच्ची फॉर एग्जांपल, या वही टीचर, वो इस्लामाबाद में शायद स्कूटी या वो चला सके, बाइक चला सके, या लाहौर में, बट दे नो के घाट में चलानी चाहिए कि नहीं। मैम चलानी तो चाहिए कोहाट में भी। नहीं, बट दिस इज वेयर नहीं, मीडिया कम्स इन। मीडिया ने जितनी कोई चीज सख्त है या नरम है या एक्सेप्टेबल है या फ्लेक्सिबल है,
उसके लिए मीडिया कंट्रीब्यूट करता है, हमारा उसके बारे में जो भी इमेज बनता है वो जो एक कल्चर बनाता है, आगे कुछ साल बाद आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें यस मीडिया हमारे ना चीजों को पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नेगेटिव चेंज आ रहा है, या वो पुरानी चीजें स्टेटस को मेंटेन हो रहा है, इन सारी चीजों में स्टिल मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कल्चर। यस मैम, ये यही बात है ना कि अगर जैसे कि नमाज रोज़ा या दीगर इबादत हो गए ना इस्लाम के, तो वो तो बेसिक तो हर मुसलमान को तकरीबन पता है ना। लेकिन अगर उसका कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आज तक लोग आलिम के पास या मुफ्ती के पास बहुत कम जाते हैं। वो डायरेक्ट यूट्यूब पे मतलब जितनी भी मुफ्तियाई कराम है, उलमाए कराम है, उनके जो वीडियोज़ हैं वो देखते हैं। तो ये भी शेयर नॉलेज में मेरे ख्याल में आता है। हाँ जी, अच्छा। और ये इससे मुझे बहुत अच्छा आपने आइडिया दे दिया कि बेसिकली अब बहुत ज्यादा ये बात हो गई है कि लोग अपने रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे जनरल पब्लिक से भी उस पर पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे होते हैं, ठीक है ना। यस तो वो भी कल्चर चेंज हो गया है कि आपने पूछना किससे, चाहे लीगल मसला है, चाहे मेडिकल मसला है, चाहे रिलीजन से रिलेटेड कोई सवाल जवाब है, तो इंस्टेड ऑफ कि उनके एक्सपर्ट्स की तरफ जाएं, वो शेयर्ड नॉलेज में से लोगों से पूछ रहे हैं। उसमें एक्सपर्ट्स भी आते हैं बट जनरल पब्लिक भी आ रही है, ठीक है ना। लेट्स सपोज आप यस फेसबुक पे एक क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं कि भाई ज़कात इतने में बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है ना। तो वहां पे अब देखिए वो कल्चर चेंज हो गया, जिस चीज के लिए लोग स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स ढूंढा करते थे वो उनको डोर स्टेप पे चीज मिल गई, पहले तो इन्फॉर्मेशन डोर स्टेप पे मिल गई, दूसरा है कि वो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंट किस्म के लोग हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमें इसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। वील एंड अप विथ कि भाई जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यही हैं कि भाई मीडिया फॉर एग्जांपल पावरफुल है तो कितना पावरफुल है, ठीक है ना। क्या लोग एक ही किस्म के मैसेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं करते। इन चीज़ों के साथ, इन चीज़ों को लेके फिर हम इन सवालों के साथ नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके ठीक है। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट ठीक बेटा, है। ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।